Hello everyone, I hope all are good. This is Rashmi from the channel Rashmi's Learning World, and today we are going to start chapter 9 of a Santur book, and the name of the chapter is Madhu's Wish, Madhu Ki Ichha by Sudha Murthy. So let's start chapter. मधु लव्ड फूड. मधु बच्चों जो आपको इस पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है उसका नाम है. तो मधु लव्ड फूड, मधु को खाने से बहुत प्यार था. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स. वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि उसको डिफरेंट टाइप्स के फूड और स्नैक्स वो उसको मिलते रहें और वो खाता रहे. स्नैक्स का मतलब होता है कि अगर आप जैसे लंच और डिनर के बीच में या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भी आप चीज़ें खाते हैं वो स्नैक्स होती हैं. नाश्ता का मतलब ब्रेकफास्ट ही नहीं होता है. वो आप कभी भी जो बीच में खा रहे हैं उसको कहते हैं. ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग. वो खाने से कभी थकता नहीं था. Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. रोज़ वह दोपहर को एक banyan ट्री के नीचे बैठता था और वहाँ पर अपना लंच खाता था. banyan ट्री को हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं. One day as he was eating, an old man came. एक दिन जब वो वहाँ बैठकर खाना खा रहा था तो एक वहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन, वहाँ पर आया. मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम. मधु को उनको देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने अपना जो खाना खा रहा था वो उनके साथ शेयर किया. द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग, ओल्ड मैन को बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उसने अपना खाना उनको दिया. और उन्होंने कहा, ही सेड, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड. मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो. इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड. इसके बदले तुम कोई भी विश इस पेड़ से मांग सकते हो और वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी. मधु फेल्ट वेरी हैप्पी. मधु इस चीज़ को सुनकर बहुत खुश हो गया. वॉट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? आपको क्या लगता है कि मधु आगे क्या करेगा? चलिए आगे देखते हैं. ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड इन्जॉय देम फॉर एवर. तो मधु ने सोचा कि मैं इस ट्री से अलग अलग टाइप के फूड्स, अलग अलग तरीके का खाना मांग लेता हूँ और मैं इसको हमेशा इन्जॉय करता रहूँगा. He sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." तो वो ट्री को कहता है कि आप मुझे डिफरेंट तरह के अलग अलग तरीके के खाने दो और कुछ नहीं. He heard a voice from the tree. तो उसको ट्री से आवाज़ सुनाई देती है. You don't want anything else. तो ट्री उसको कहता है कि तुमको और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा. Think it over. एक बार फिर से सोच लो. विदाउट थिंकिंग मधु सेड नथिंग एल्स. बिना सोचे मधु कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए. फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज़. तो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? लड्डूज़ चाहिए. एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज़ अपीयर्ड. तो क्या होता है, एकदम से जो बास्केट है उसमें से पूरे लड्डू भरे हुए हैं, उसके सामने वो आ जाती है. वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? तो चलिए आगे देखते हैं. ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट. तो वो खुशी खुशी जो उसको लड्डू फुल ऑफ बास्केट में मिले थे वो उनको खा लेता है. आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड. और उनको खाते खाते कुछ टाइम के बाद वो बोर होने लगता है. कि आप भी अब देखो, अगर कोई एक ही चीज़ आपको रोज़ मिलती रहे और आप वो खाते रहें तो आप बोर हो जाएंगे ना. तो ऐसे ही मधु भी जो है वो लड्डू रोज़ खाते खाते बोर होने लग गया. देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स. तो उसने सोचा कलरफुल फ्रूट्स के बारे में. इमीजिएटली फ्रूट एंड बास्केट अपीयर्ड. तो क्या हुआ, एकदम से फ्रूट की एक बास्केट जिसमें कि बहुत सारे फ्रूट्स भरे हुए थे वो वहाँ पे सामने आ गई, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रही है ना. ही स्टार्टेड ईटिंग देम. और उसने क्या किया, उनको खाना शुरू किया.
There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guava, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। तो उस बास्केट में ये सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे फ्रूट्स थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। अब क्या हुआ कि वो फ्रूट्स खाकर भी बोर होने लग गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। तो फिर क्या किया उसने फिर अब उससे ट्री से क्या मांगा, सेवरीज मांगी। सेवरीज क्या चीज़ होती हैं, जो नमकीन आइटम्स होते हैं जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। नमकीन चटपटे आइटम्स को क्या बोलते हैं, सेवरीज। Immediately savories like matri, samosa, kachori, potato chips and vada appeared in huge basket। तो एकदम से क्या हुआ, उस ट्री ने क्या किया, उसके लिए मठरी, समोसा, कचौड़ी और भी अच्छे अच्छे आइटम्स उसके पास आ गए सब। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम। और वो उसको खाकर बहुत खुश हुआ। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स। उसको खाते खाते उसको एकदम से क्या हुआ, हिकअप्स यानी हिचकी। हिकअप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिचकी। हिचकी आ जाती है ना, तो उसको एकदम से हिचकी लग गई। ही वॉन्टेड वाटर। अब उसको क्या चाहिए था, उसको पानी चाहिए था। हिचकी को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी हिचकी बंद हो जाती है। तो अब उसको हिचकी लग गई थी तो उसको पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड। उसने इधर उधर देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। लेकिन क्या था, इधर उधर देखने पर उसको क्या दिखा कि सिर्फ खाना था, पानी तो कहीं था ही नहीं। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर। उसने कहा कि अब मुझे ट्री को क्या कहा उसने कि मुझे पानी चाहिए। तो ट्री ने क्या कहा, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर। तो तुम तो चाहते ही नहीं थे कि तुमको वाटर मिले, तुम तो सिर्फ फूड चाहते थे, खाना चाहते थे। So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर, बादाम मिल्क for my thirst, थॉट मधु। तो मधु ने क्या सोचा कि ठीक है, अगर पानी मुझको नहीं मिलता तो मैं ऐसा करता हूँ कि शरबत, खीर, बादाम मिल्क और ये सब मांग लेता हूँ, जिससे कि मेरी जो प्यास है वो भी बुझ जाएगी। तो सून ऑल दीज अपियर्ड इन द जग्स। तो एकदम से क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें मधु ने मांगी थी वो सारी एकदम से जग में उसको मिल गई। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु ने उसको सबको पी लिया, लेकिन उससे भी उसकी जो हिकअप्स थी, जो हिचकियाँ थी, वो नहीं रुकी। दे बिकेम लाउडर। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर। अब उसको क्या हुआ, जो उसकी हिचकियाँ थी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो पानी के लिए बेचैन हो गया। उसको था कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए। He prayed to the tree, may all this food disappeared and let me हैव वाटर इंस्टेड। तो उसने ट्री से प्रेयर की कि मेरे को ये जो सारे फूड हैं वो हटा दो और मेरे को सिर्फ पानी दे दो, मेरे को इसकी जगह पे पानी मिल जाए। आर यू श्योर? तो ट्री उससे क्या पूछता है कि तुम पक्का, तुम्हें वाकई में ही ये सब मैं हटा दूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? आर यू श्योर मतलब तुम राज़ी हो? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क। येस आई एम श्योर। हाँ मैं राज़ी हूँ, मधु बोलता है। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वो कह रहा है कि अब मुझे जो पानी की इम्पोर्टेंस है वो पता लग गई है, क्योंकि पानी, आपको पता है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर। तो पानी की जगह कोई भी जो ड्रिंक है वो पानी को रिप्लेस नहीं कर सकती है। कोई भी ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो वो प्यास जो है वो पानी से ही बुझती है और किसी से नहीं बुझती है। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर। तो वो कहता है कि मेरे को सिर्फ पानी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड। तो जो एक जग भर के पानी का उसके सामने आ जाता है। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। वो ऐसे पानी पी जाता है जैसे उसने कभी पानी देखा ही ना हो। हिज हिकअप स्टॉप्ड। और उसकी जो हिचकी थी वो भी रुक जाती है। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी। अब वो प्यासा भी नहीं था, उसकी प्यास बुझ गई थी। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और इसको लिखा किसने है, सुधा मूर्ति जी ने। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से एक स्टोरी बता देती हूँ इसी की। तो जो मधु है वो एक लड़का दिखाया है जो खाने से बहुत प्यार करता है, उसको खाना बहुत पसंद
पसंद है। तो उसके पास एक बार जब वो बैनियन ट्री के नीचे बैठा था तो क्या होता है कि एक ओल्ड मैन वहाँ पे आता है और वो उससे खाना शेयर करता है। तो जब वो उससे खाना शेयर करता है तो उसको वो बोलता है ओल्ड मैन कि तुम्हारी कोई भी विश है तो तुम इस ट्री से मांग सकते हो। तो जब उसके जाने के बाद वो ट्री से विश मांगता है तो क्या मांगता है, वो डिफरेंट टाइप्स के खाने मांगता है। तो उसको एक बार ट्री बोलता भी है कि अगर तुमको इसको दोबारा सोचना है कि खाने के अलावा भी तुमको कुछ और मांगना है तो तुम मांग सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ खाना ही चाहिए डिफरेंट टाइप्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो खाने मांगता है, जैसे एक बार लड्डू मांगता है, फिर फ्रूट्स मांगता है, फिर सेवरीज मांगता है। तो उसको उसको खाने के बाद हिचकी लग जाती है। तो जब हिचकी लगती है तो उसको पानी चाहिए होता है, तो वो पानी मांगता है। तो वो बोलता है कि आपने तो सिर्फ मेरे से खाने की डिमांड की थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पानी तो आपने मेरे से मांगा ही नहीं था। तो उसको तब इम्पोर्टेंस समझ में आती है पानी की, कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो ट्री को बोलता है कि आप ऐसा करो, ये सारा खाना यहाँ से हटा दो और मेरे को सिर्फ पानी दे दो। तो जब वो पानी देते हैं तो वो पानी पी लेता है और उसकी जो हिचकी है वो भी बंद हो जाती है। तो अब आगे जो ये न्यू वर्ड्स हैं वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं ये न्यू वर्ड्स। फॉरएवर, फॉरएवर, immediately, immediately, appeared, appeared, savories, savories, hiccups, hiccups, disappear, disappear, instead, instead, replace, replace, thirsty, thirsty। तो ये वीडियो मैं यहीं पे अपना ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो भी एक्सरसाइजेज़, क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में यस ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।